आईपीएल 2025 अपने सबसे रोमांचक फेज में पहुंच चुका है। यहां पर प्लेऑफ्स की रेस तो जारी है ही, लेकिन इसी के साथ साथ टॉप 2 में बरकरार रहने की भी रेस काफी तगड़ी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप पर बनी हुई है, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स दोनों ही टीमों के पास सुनहरा मौका है कि वो अपने आप को टॉप 2 में फिनिश कर सकती हैं। अगर हम जीत के हिसाब से बात करें, उसके पहले और भी पॉइंट टेबल पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 3 टीमें इसके अलावा भी ऐसी हैं जो टॉप 2 में फिनिश कर सकती हैं। उसमें मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का नाम है। मुंबई इंडियंस अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस लगातार अच्छा प्रदर्शन करे, 6 मुकाबले उन्होंने लगातार जीते हैं, लेकिन जो अगले 3 मुकाबले मुंबई इंडियंस के हैं वो मजबूत टीमों के साथ हैं, वो ऊपर की टीमों के साथ हैं, जहां पर मुंबई इंडियंस की कड़ी परीक्षा भी ली जाएगी, क्योंकि एक मुकाबला उनका गुजरात के साथ है, एक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ है और एक मुकाबला पंजाब के साथ है। ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस ये तीनों मुकाबले जीतती है, वहां पर मुंबई इंडियंस को कोई नहीं रोक सकता, वो टॉप 2 में फिनिश करेंगे। गुजरात टाइटंस अगर मुंबई इंडियंस को हरा देते हैं तो आज वो टॉप पर पहुंच जाएंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स अगर अपने सभी मुकाबले जीतते हैं तो वो 19 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स भी टॉप 2 में फिनिश कर सकती हैं। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को क्वालिफाई करना है तो उन्हें एक ही मुकाबला जीतना है। 18 पॉइंट्स में लगभग क्वालिफिकेशन तय हो जाएगी, आप कैसे भी करके प्लेऑफ्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको टॉप 2 में रहना है तो आपको 2 अंक हासिल करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपका जो पॉइंट्स हैं वो लगभग 20 पॉइंट्स हो जाएंगे और 20 पॉइंट्स में टॉप 2 में आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अभी अपने नेट रन रेट पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो बस अगर अपने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करते हैं तो वो टॉप 2 में फिनिश कर जाएंगे। पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स को क्वालिफाई करने के लिए 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है। ऐसे में पंजाब किंग्स के भी जो पॉइंट हैं, जैसे ही पंजाब किंग्स 2 जीत दर्ज करेंगे अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में, उनके जो अंक होंगे वो 19 पहुंच जाएंगे और पंजाब किंग्स भी आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी और टॉप 2 में बने रहने के उनके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन पंजाब किंग्स को अपने नेट रन रेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब किंग्स का नेट रन रेट इस समय 0.376 का है। उन्हें गुजरात टाइटंस से आगे निकलना पड़ेगा, उन्हें आरसीबी से आगे निकलना पड़ेगा, तो वहाँ पर उनके लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के मैं आपको बता दूं कि 11 मुकाबले हो चुके हैं, 12वां मुकाबला आज खेला जाएगा। अगर आज मुंबई इंडियंस जीत जाते हैं, उस सिनेरियो में होगा ये कि मुंबई इंडियंस को सिर्फ 2 मुकाबले चाहिए होंगे टॉप 2 में जाने के लिए और प्लेऑफ की रेस उनकी लगभग तय होती हुई नजर आएगी। गुजरात टाइटंस अगर आज हार जाते हैं गुजरात टाइटंस, तो फिर गुजरात टाइटंस को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी पड़ेगी टॉप 2 में जाने के लिए, और नेट रन रेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आज उन्हें बड़ी जीत नहीं मिलती है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए टॉप 2 में जाने की जो रेस है वो थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि उन्हें अपने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है और टॉप 2 में जाने के लिए भी सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है, साथ ही में अपना नेट रन रेट भी बहुत हाई रखना है। लेकिन अगर कोई टीम 18 तक पहुंच गई और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स 1 हार गए तो वो 17 ही पॉइंट्स तक पहुंच पाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को अगर पहुंचना है तो उन्हें अपने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करनी पड़ेगी। ये था टॉप 2 का सिनेरियो, क्योंकि टॉप 2 की रेस इस बार ज़्यादा कड़ी और ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। प्लेऑफ में भी 18 साल की जो हिस्ट्री थी आईपीएल की कि आप 16 अंकों तक भी क्वालिफाई लगभग आपका कंफर्म हो जाता था, लेकिन इस बार ये हिस्ट्री बदल गई है, क्योंकि 16 अंकों पे भी आपका क्वालिफिकेशन निश्चित नहीं है। इवन 18 अंकों पे भी आपके क्वालिफिकेशन पे अभी क्यों लिख कर नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी ऊपर की टॉप 4 टीमें हैं वो 18 अंकों तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में आईपीएल 2025 की जो रेस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। आप सभी को क्या लगता है टॉप 2 में किन 2 टीमों का बोलबाला रहेगा, कौन सी 2 टीमें रहेंगी जो टॉप में फिनिश करेंगी? क्योंकि क्वालिफायर 1 में अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई फंबल करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक और चांस होता है कि आप अपने आप को सुधार सकें, अपनी गलतियों से सीख सकें और क्वालिफायर 2 में जाके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। और वहीं अगर आप क्वालिफायर 1 में अच्छा करते हैं, आप मैच मुकाबला जीत लेते हैं, तो आप सीधे फाइनल में एंट्री कर लेते हैं। ऐसे में आपको एलिमिनेटर से बच जाना पड़ेगा। तो टॉप 2 में सभी टीमें फिनिश करना चाहेंगी। आपके हिसाब से कौन सी 2 टीमें होंगी जो टॉप 2 में फिनिश करेंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।